अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो. आई वॉज रीडिंग अ स्टैट एंड दिस हैपेंड. मेरा एक रिसेंटली कॉन्वर्सेशन हुआ था विद अभिजीत अय्यर. ही इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट. तो हम लोग बात कर रहे थे और उसमें एक बात बोली कि इंडिया रेडी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए. And I was like, why this person at such a big caliber or such a big stature is saying this to me? And his point was कि पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है और हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, और अभी हमारी कंट्री के अंदर भी इतना सिस्टम, इकोसिस्टम बन चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है. पर इंडियंस आर नॉट स्किल्ड इनफ और मे बी एजुकेटेड इनफ और एक्सपोज्ड इनफ कि वो उस अपॉर्चुनिटी का फुल एडवांटेज ले पाएँ और अपनी लाइफ टर्न अराउंड कर पाएँ. देर इज़ डेफिनेटली अ स्किल गैप इन द इंडस्ट्री. वो एग्जिस्ट करता है. दैट स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात करूँ मैं, 15 नास्कॉम का ही 2019 का सर्वे, 15 लाख पीपल ग्रेजुएट एवरी ईयर. उसमें से सिर्फ 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रेलिवेंट जॉब्स मिलती है इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट. द रेस्ट आर अनएम्प्लॉयड या फिर दे आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन अदर सेक्टर्स. कि इंजीनियरिंग की है लेकिन सेल्स का जॉब चल रहा है, या HR के अंदर जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के अंदर चले गए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ना आए. तो इस तरीके की चीज़ें तो हैं. और इसमें आई बिलीव द रीज़न आर कॉलेजेस. मेरा वो जो है थोड़ा सा कुछ हद तक इंडिया के अंदर 4000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि उनमें से कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो बहुत कम है. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में भी इंडिया के अंदर सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है. एंड इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जो लाखों की फ़ीस लेते हैं हर साल, दैट इज़ जस्ट फॉर द डिग्री. It's not for skills. That a student is just getting a degree after paying 10 lakhs, 20 lakhs rupees to the college. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अपना टाइम इस तरीके की चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ वो एक्चुअली अपस्किल हो रहे हैं, जहाँ वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एम्प्लॉयबल हो रहे हैं. क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स तो हैं, ऐसा नहीं है जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, या जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन सब के लिए जॉब्स नहीं है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है इंडिया के अंदर. तो हर स्टार्टअप चाहता है किसी ना किसी तरीके के इंजीनियर्स हायर करे, दूसरे सेक्टर्स के अंदर लोगों को, ग्रेजुएट्स को हायर करे. तो वो जो स्किल का गैप है, इट्स कमिंग बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम इज़ सॉर्ट ऑफ आउटडेटेड इन कॉलेजेस. कई बार हम वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं जो शायद कोई कंपनी कभी आकर नहीं पूछेगी प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप्स में. कई बार हमारे कॉलेज के टीचर्स के साथ ही हमारा इतना गैप हो जाता है कि वो जो पढ़ा रहे हैं दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द इंडस्ट्री एंड दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर अस. एंड ऑब्वियसली बेमन से पढ़ाने वाले टीचर्स, वैसे हर टीचर मुझे लगता है अपना बेस्ट ही ट्राई करता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो एक गैप आ जाता है. तो उस केस में मुझे फील होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें खुद के ऊपर काम करना चाहिए. मतलब हार्डवर्क जो है वो खुद को अपस्किल करने पर डालना चाहिए, एंड तभी हम बेटर कर पाएंगे एज अ कंट्री. तो ये मुझे बताओ कि अगर कॉलेजेस, यू सेड कि 4000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें से 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं और उसमें से 2.5 लाख लोगों की नौकरी लगती है, राइट? बाकी लोग सिर्फ डिग्री के लिए जाते हैं. तो जब डिग्री से नौकरी नहीं लग रही तो डिग्री चाहिए क्यों? अब तो कंपनीज़ को भी थोड़ा बहुत चेंज लाना पड़ेगा अपनी तरफ से कि मुझे कैंडिडेट्स को स्किल के बेसिस पर हायर करना है, मुझे सिर्फ उसकी डिग्री देखकर उसको हायर नहीं करना, जो काफ़ी सारी कंपनीज़ करती हैं. कई सारी मतलब टेक कंपनीज़ के अंदर तो यही कल्चर है दैट दे हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, मोस्ट ऑफ देम. और स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, डिग्री के लिए हम काम कर रहे हैं, डिग्री है सबके पास, पर उसके अलावा हमें एक लेवल ऊपर जाकर अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज आती हैं, उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए. ठीक है, डिग्री को प्रायोरिटी मिलती है, पर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ऐसे व्यक्ति को जिसके डिग्री तो हो पर उसके पास स्किल्स हों. तो स्टूडेंट को भी अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे. तो ये चेंज थोड़ा थोड़ा हर तरह से सबको लेकर आना पड़ेगा. कॉलेजेस को, इनफैक्ट कॉलेजेस को, स्टूडेंट्स को थोड़ी रेलिवेंट चीज़ें सिखानी पड़ेगी फॉर द प्लेसमेंट्स एंड फॉर द इंटर्नशिप्स. क्योंकि कई बार कंपनीज आती हैं, दे आस्क फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड के बारे में ठीक है, वी नो इट्स अ जनरल टेस्ट, सबको पता होना चाहिए, बट नहीं पता होता स्टूडेंट्स को. आज की डेट में स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि अपनी फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढें कहाँ पर, इंटर्नशिप ढूंढनी है तो ढूंढें कहाँ पर. उन्हें प्लेटफॉर्म्स नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता रेज्यूमे बनाना कैसे है. कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 5 पेजर रेज्यूमे बना रहे हैं फॉर अ फ्रेशर, 3 पेजर रेज्यूमे बना रहे हैं, जो कि गलत है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. पर कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि ये चीज़ गलत है एंड दिस इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड इन द इंडस्ट्री. तो वो हर जगह से थोड़ा थोड़ा गैप है जिसको धीरे धीरे वो फिल होगा, डेफिनेटली वो फिल होगा. क्योंकि
जो न्यू एज जनरेशन आ रही है, द न्यू जनरेशन इज़ इंटरेस्टेड इन अपस्किलिंग देमसेल्व्स. दे डोंट वांट अ जॉब जहाँ वो बस लेके जॉब और बैठ जाएं. उस तरीके की जनरेशन नहीं है हमारी जनरेशन. मुझे फील होता है काफ़ी एक्टिव है, एंड दे वांट समथिंग टू लिव फॉर. दे वांट देयर वर्क टू बी मीनिंगफुल. सो दैट इज़ व्हाई दे आर रेडी टू अपस्किल देमसेल्व्स. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के लाते हैं आपके लिए.